माइक। पहले आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं सर, फिर हाँ, एक फाइनल हम उनको एक डेमो दे देंगे ना कि सिग्नेचर यस क्या होती है. यस यस, चलेगा. माइक दिला तर चालेल. हां. प्रसाद आपला विषय. हां, गुंजन माइक्स देशील. सो क्वेश्चंस के यू कैन लिए. रेज द हैंड फर्स्ट, हाँ. जिनको क्वेश्चन पूछना है एक एक करके. सर आप बोले पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल के साइज में बड़ा. दोनों भी, कैपिटल भी होना चाहिए और साइज में भी बड़ा होना चाहिए. यस. और आपने न्यूमरोलॉजी के टाइम पे बोला था कि 6 नंबर के 3 कैटेगरी है, 6, 15 और 24. तो प्लीज थोड़ा एलाबरेट करेंगे 6 के 15 के. 6 में बोलते क्या होता है कि कंपाउंड नंबर कभी भी अच्छे समझे जाते हैं. बोलते जैसे सिर्फ 6 है तो उसमें सिर्फ शुक्र का कैरेक्टर है. 15 है तो उसमें 1 और 5 दोनों के कैरेक्टर आ गए. और 24 है तो उसमें 2 और 4 के आ गए. तो इसमें अगर मुझे रैंकिंग करना है तो सबसे बेस्ट 15 नंबर है, और उसके बाद 24, और उसके बाद 6. ओके, थैंक यू. और अच्छा, इन सब के वीडियो है यूट्यूब चैनल पे. आपको जो पास दिया है ना, उस पे मेरे यूट्यूब चैनल का स्कैन कोड है. आप स्कैन करके घर पे जाके आज चालू करोगे ना, पूरे हफ्ते भर देखोगे. इतना अच्छा कंटेंट है, आपको मजा आएगा. ये ट्रेलर है सिर्फ 1.5 घंटा. नमस्ते सर. नमस्कार. मुझे एक प्रश्न पूछना है कि जो साइन नहीं कर पाते हैं तो उनका भविष्य या उनके बारे में आप कैसे बता सकेंगे? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है. बोलते अभी जनरली क्या होता है, जैसे गुजरात जैसा एक गुजरात में जैसे डायमंड का व्यवसाय बहुत चलता है वहाँ पे. और उनके जो कारागिर होते हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट लिटरेट. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उनको एक ड्राइंग बनाने को देते हैं. ड्राइंग सबको आती है. तो ड्राइंग में क्या बनाने को बोलते हैं, जो चीज़ें हम सब लोग को बनाते आती है, घर, पहाड़, सूरज और व्यक्ति. तो वो जैसे बनाता है उस पे से समझ में आ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. तो पेंटिंग पे से भी, पेंटिंग तो सबको आती है, सिखा हुआ है नहीं है, उससे भी चीज़ें पता चलती. लेकिन सर उनके अगर साइन कोई करता नहीं है वो मतलब उनका अगर आप पूछ नहीं सकते हैं उनको या बता नहीं सकते कि इस तरह से आप चित्र बनाइए अगर तो और उनका व्यवहार तो चल रहा है बाकी सब, लेकिन उन्होंने कभी साइन ही नहीं किया है, तो उनके अंदर के फिर जो ट्रेट्स है या जो भी उनके अंदर के हाँ, वैशिष्ट्य उसके है. केस में 3 चीज़ें काम करती है. जैसे अभी सुपर मार्केट है, अगर आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वैसे मैं कभी ना कभी मैंने भी फेस किया होगा किसी क्लाइंट का. तो उसमें सबसे पहली चीज़ काम में आती है उनका फेस. उनके चेहरे से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है. दूसरी, उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी पता चल जाती है. और आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके नाम में जो अल्फ़ाबेट आते हैं उनका ग्राफ बना के भी पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है और क्या क्वालिटीज़ नहीं है. सो इवन इफ समबडी इज नॉट डूइंग सिग्नेचर, वी कैन कम टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन. धन्यवाद सर. थैंक यू. यस. सर अपने नाम के अल्फ़ाबेट से सरनेम करना है. ए शेख यानी आसिफा शेख. तो ए का जो वो ये होता है उसके बीच में लाइन दे सकते हैं क्या? मैं एक्चुअली वो बहुत डेप्थ में हो जाएगा समझाना, लेकिन मैं आपको खाली एक ही चीज़ बोलता हूँ. आप गूगल करके देख लेना, अनिल अंबानी की जो रिलायंस कंपनी थी वो डूबने का कारण ही वो ए था. ए के नीचे अगर लाइन नहीं होती, ए के बीच में जो क्रॉस बार होता है ना, वो अगर जो भी व्यवसाय का लोगों में ए वगैरह आता है. हमने लोगों के बारे में बताया नहीं, लोगों का प्रश्न हमने कर दिया. आपको पता है आपके बिजनेस के लोगों से आपका दिमाग कैसे चल रहा है बिजनेस को लेके वो पता चलता है. आप कभी भी देख लेना कि आप पानीपुरी वाले ठेले पे जाते हो तो उसका बोर्ड कौन से कलर का होता है, कभी ऑब्जर्व किया है? रेड होता है. और उस पर कौन से कलर से लिखा होता है? वाइट. जोमेटो का सिंबल देखा है, वो क्या है? रेड और वाइट है. मेक माई ट्रिप का सिंबल देखा है, कैसे है? रेड और वाइट है. क्या कॉमन है पता है आपको? जहां पे भी आपको इम्पल्स बाइंग यानी मन की आत्मा को किसी को आकर्षित करना है तो वहां पे लाल कलर डालते हैं. आप रास्ते से चलते चलते लाल कलर देख के रुक जाते हैं, मोबाइल देख के जोमेटो का सिंबल देख के रुक जाते हैं. तो लाल कलर जो होता है वो वासना का कलर है. तो जब भी किसी को इम्पल्स बाइंग करानी है तब हम लोगों में आपका अगर प्रोडक्ट, मैं आपके ही विषय पे बोल रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाऊंगा. तो लोगों में जैसे कलर इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी व्यक्ति का लोगो देखकर ये पता चलता है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस में आएंगे या नहीं. तो अनिल अंबानी जी के केस में जब उनकी जो कंपनी ये हुई तो वो जो ए था, आप अभी घर पे जाके देख लेना, उसकी नीचे की लाइन गायब है. तो जब वो क्रॉस बार नहीं होता है तो ये लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं.
तो ए के बीच में की जो लाइन है वो निकालना बहुत जरूरी है, दैट गिव्स एंड्योरेंस। समझ में आ गया आपको पूरा स्टोरी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग इधर सर। हाँ सर आपने मेरे लड़के का नाम आयहान करने के लिए दिया था। हाँ। उसका भाग्यांक जो है वो 8 है हाँ और मूलांक 4 है। तो ए से उसका नाम स्टार्ट हो रहा है, तो वो 8 के साथ A1 पे आता है, तो वो चलेगा क्या? मैम आपने कंसल्टेंसी ली है मेरे से, हम आराम से बात करेंगे उस पर, ठीक है? ठीक है सर। ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज हम लोगों ने अभी जो बातें की हैं पिछले 2 घंटे में, इसके बारे में सवाल पूछिए। पहले हम वो वाली लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं तो इधर इधर ले लो। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। जितेंद्र जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारी एक बहुत बड़ी संगठन MIG महेश इंडस्ट्रियल ग्रुप, उसके अभी प्रेसिडेंट बने हैं, जिसमें पुणे के काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस सारे लोग मेंबर हैं। वो आज मेरे रिक्वेस्ट पे आए कार्यक्रम पे। जितेंद्र जी नाउ योर टर्न। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स नवनीत जी। मेरे सिग्नेचर में ऊपर एक डॉट है और नीचे 2 डॉट है। हाँ सो ऊपर डॉट का मीनिंग है परफेक्शन, और नीचे के 2 डॉट अगेन कहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेंटर में। सेंटर में। तो ऑलवेज फैमिली ओरिएंटेड। अपनी तो बहुत सारी बातें हुई है उस पर। अच्छा चलो अभी जितेंद्र जी परमिशन देते हो क्या? मैं बताऊं क्या पब्लिक को? राइट राइट हैं? राइट। बताऊं या मत बताऊं? बताओ ना सर कोई। जितेंद्र जी की खूबी है, हम इनके घर पे गए थे खाना खाने, और हमने ये इन्होंने बोला था कि मेरी शादी होके तब से लेके आज तक मेरे बीवी से एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ है। हमने बहुत कोशिश की दोनों में झगड़ा लगाने की, नहीं कर पाए। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज सिग्नेचर। दोनों हस्बैंड वाइफ भी आए यहाँ पे, एंड इट्स रियली वन ऑफ द काइंड ऑफ लाइक गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये चीजें वो डॉट में भी आ गई आपके। तब तो जितेंद्र जी मुझे लगता है अभी हमें जितने सवाल मिलेंगे उससे ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे बाहर जाने के बाद। हाँ अलग सेशन रखते हैं हमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ रेज कीजिए प्लीज। हाँ माइक। माइक। हाँ हाँ बोलिए। मैं सिग्नेचर के नीचे डेट लिखता हूँ, तो उसका क्या है? डेट लिखते हो आप? सो आपको है ना जीवन में पर्टिकुलर रहना बहुत अच्छा लगता है, आप और पुरानी यादों में भी बहुत रहते हो, ऐसा उसका। चलो बढ़िया। अच्छा सिग्नेचर में है ना अननेसेसरी चीजें नहीं डालने की। कुछ लोग स्माइली डालते हैं, कुछ लोग कैप डालते हैं, हमारे यंग बच्चे बैठे वो हार्ट का शेप डालते हैं। ये कुछ भी नहीं डालना, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। चलो हाँ ये बहुत अच्छा मुद्दा है। आप में से कोई लोग सरनेम से स्टार्ट करता है सिग्नेचर? ओके सरनेम से अगर स्टार्ट करते हैं तो जनरली क्या होता है कि सिग्नेचर मस्ट स्टार्ट विद द नेम लॉजिकली। सरनेम से स्टार्ट करते हैं तो आपके लाइफ के प्रायोरिटीज अलग है एज कंपेयर टू अदर्स। और दूसरा जब आप सरनेम पहले लिखते हो तो उसका और एक मीनिंग होता है कि ऑलवेज फैमिली फर्स्ट, और उसका और एक मीनिंग होता है कि ऑलवेज प्रोफेशन फर्स्ट, बाकी मैं। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ राइटिंग सरनेम फर्स्ट। So see that you can write name first, because if you give priority to yourself, then you can develop everything. और आपने जो लाइन बताई थी, तो नीचे के जो 2 डॉट थे हाँ। एंड में, उसका मीनिंग क्या है? एक्सटेंशन 2 डॉट अगर एंड में होते हैं तो आपका नेटवर्किंग के लिए काम में आता एंड है। में नहीं, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे कहाँ पे है, दैट इज लास्ट इम्पोर्टेंट। में। लास्ट में है तो आप जनसंपर्क अच्छा होता है, लोगों से हिल मिल के बात करना सबसे अच्छा लगता है। थैंक यू। चलो नमस्ते सर. सहीमध्ये आत्ता बदल केला तर 50व्या वर्षी बदल केला तर चालेल का? हा ताई, हा सगळ्यात बेस्ट प्रश्न आहे तुमचा, की आमचं आता अर्धवय झालेलं आहे, आम्ही आत्ता सही बदलून काय होणार आहे? मैम एक्चुअली अपनी गलती है कि अपन ने ये प्रश्न सबसे पहले लेना चाहिए था। सबसे स्टार्टिंग में हाँ। सुनिए, जागे जब सवेरा, आपने साइन जब से बदली उसकी एक मेथड होती है। मैं मेरे क्लाइंट को करने लगाता हूँ। मैं एक अच्छा दिन देखकर उनको बोलता हूँ कि एक नया नोटबुक ला लो, ग्रीन कलर का पेन ला लो, और 42 डेज या 21 डेज तक रोज 108 बार सिग्नेचर करिए, और सिग्नेचर करके फिर उसको पैन कार्ड पे बदल के बैंक में बदलिए। तो जब आप हमारा साइकोलॉजिकली कोई भी हैबिट बदलने के लिए 21 दिन का समय लगता है, तो आपने अगर अभी भी साइन बदली तो आपको स्लोली आपके नेचर में चेंजेस दिखना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लेक्चर के शुरुआत में बोला था कि आपकी लिखावट आपके ब्रेन से आती है, और हम हर आदमी जीता हुआ या हरा हुआ कहाँ से? अपने ब्रेन से है। तो आपकी सोच बदलेगी तो सिग्नेचर बदलेगी तो सोच बदलेगी। हम रिव्हर्स कर रहे, म्हणजे आपण आपला विचार बदलण्यासाठी साइन बदलतोय, आणि विचार बदललं की आपली ग्रोथ होईल। दॅट इज द लॉजिक ऑफ सिग्नेचर। कोणत्याही वयात साइन बदलली तर चालते।
मुझे तो क्वेश्चन आंसर में मजा आ रहा है। आइडियल सिग्नेचर रहने दो बाजू। हेलो सर। पार्ट 2 करेंगे ना तिलक रोड पेड़ वाला। हेलो सर। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। हाँ आप साउथ इंडियन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि हम लोग साउथ इंडियन हैं, पर हमारी जो सिग्नेचर है वो आर श्रीनिवासन, तो वो तो मेरे हस्बैंड का नाम है, तो रोहिणी नाम है, तो रोहिणी आता ही नहीं, आर श्रीनिवासन। आपका जीवन ही सैक्रिफाइस में जाता है। योर हस्बैंड इज योर प्रायोरिटी, और आपके हस्बैंड बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करते, ऐसा उसका मीनिंग है। सो यू रेस्पेक्ट देम लॉजिकली। तो आर के उधर भी एक डॉट आता है और श्रीनिवासन ऊपर भी डॉट है, NIVI। हाँ, तो इसका मीनिंग यह है कि डॉट यानी आपके अभी हस्बैंड आए के साथ में नहीं आया, ठीक। तो एक्चुअल में ऐसे है कि आपके हस्बैंड ने आपकी इच्छाएं पूछनी चाहिए कि जीवन में आपको क्या करना है क्या नहीं। जो आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं जीवन में, उन्होंने कभी तो आपको पूछना चाहिए ऐसे आपकी मन से इच्छा है या नहीं, मुझे बोल दो। तो क्या होता है उसकी वजह से नीचे भी 2 डॉट आता है और ऊपर भी आता है। नहीं, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जी। अच्छा, नीचे भी 2 डॉट्स है, ऊपर भी 2 डॉट्स है। हाँ, तो एक्स्ट्रा डॉट्स अगर आप दे रहे हो बिना मतलब के, दैट इज अगेन प्रोडक्टिव टाइम यू आर वेस्टिंग इन द लाइफ फॉर अननेसेसरी थिंग्स। अच्छा, और कुछ जगह में SHRI करती, कुछ जगह SHR। अच्छा जी, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके अलग अलग जगह अलग अलग साइन होती है? बहुत सारे साइन करते हैं। ये लोग जैसा देश वैसा भेस, पलटी मार देंगे सिचुएशन देखिए। नहीं, उसका फायदा मुझे ऐसा होता है कि जो भी देखता ना बोलता है वेरी डिफिकल्ट, इसका कॉपी नहीं हो सकता। तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू आल्सो। यस, एग्री। तो नाउ यू टेक दैट कॉल, आपको क्या। चलो नेक्स्ट, इस लाइन में नहीं दिया है हमने, इधर एक दे दो इस लाइन में। अच्छा, हाँ जी, नमस्ते। अच्छा, यहाँ पे पुणे के बाहर से कितने लोग आए हैं? मयू। अरे बाप रे, बहुत सारे बाप रे, बहुत बहुत काफी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए तालियां। सिर्फ 2 घंटे के लिए आप पुणे के बाहर से आए हैं। बोलिए। नमस्ते सर, मी अतुल चव्हाण सोलापूरनं आलेलो आहे। बोला। माझा क्वेश्चन सर बर्थ प्लेस संदर्भात होता। हाँ, तर मला बर्थ प्लेस असा विचारायचा होता की समजा मी पुण्यामध्ये राहतो, पण आता आमच्या इकडे कसं आहे की लेडीज त्याच्या माहेरी डिलिव्हरीला जाते। हाँ, त्यावेळेस मुलाचा जन्म तिकडे सोलापूरला झाला आणि मी पुण्यात, तो जन्म होऊन परत पुण्यात आला, हाँ। तर बर्थ प्लेस कोणची पकडायची? आता ॲक्च्युअल मध्ये जिथं जन्म झाला तोच बर्थ प्लेस पकडला जातो, कारण आपण जेव्हा कुंडली बनवतो त्या जागेचे अक्षांश रेखांश घेऊन कुंडली बनली जाते। तर इवन तुम्ही फॉरेनला फिरायला गेलात आणि तिथं बाळ झालं तरी तिथला पकडावा लागेल, जरी तुम्ही तिथले नसाल तरी। ठीक आहे, जिथं बर्थ होतो तीच जागा। आणि एक दुसरा क्वेश्चन असा होता, मुलांक आणि भाग्यांक मध्ये न्यूट्रल नंबर 9 असेल आणि न्यूट्रल नाही, अँटी नंबर म्हणजे येत असेल 9, तर तो त्या ठिकाणी राहिला तर त्याला प्रॉफिट आहे का, म्हणजे राहतो का? डिपेंड की त्याचे बाकी नंबर काय आहेत ते पण बघावे लागते। हां, चालेल। नेक्स्ट। तर माझं नाव आर्या आहे। आधी मी स्पेलिंग ARYA असं लिहायचे, आता मी तू डबल ऑफिसला ये माझ्याकडे, आपण काही काही आरामशीर हे करू। ती माझी स्टुडंट आहे TY BComची। हां, अरे वेळ घेऊन येशील। हां, तुला मी असं सांगेल, फक्त येताना तिथे लास्ट ब्लू ब्लू शर्ट वाले, हाँ ठीक है, पीछे वालों के भी ले लो। यांच्यानंतर त्यांना, कारण ते लास्ट कधीपासून हात वर करतायत। सो पहले तो सर मे बी आपने हमारे माननीय पंतप्रधान जी का इतनी बार नाम लिया और सिग्नेचर में, सो मे बी वी गॉट एन आइडिया कि आपका वोट किस डायरेक्शन में गया होगा। तो आपने अभी ये देखा है ना कि मुंबई इंडियंस से कुछ तो सीखो, कैप्टन बदलने से क्या तकलीफ होती है। Okay, so first of all, thank you sir for giving an insight in this topic. बहुत ही अलग और involved और complex topic है न्यूमरोलॉजी, और इस पे अभी हम सोचेंगे घर जाके। एंड मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर 2 आदमी हैं, वन हु एक्चुअली अंडरस्टैंड्स न्यूमरोलॉजी एंड द सिग्नेचर स्टडी, एंड वो ही टेक्स दोज डिसीजंस एंड मे बी उस पर काम करता है, चेंजेस करता है लाइफ में, एंड देयर इज अनदर पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन दिस और उसका लाइफ चल रहा है। सो उन दोनों के ही लाइफ में सक्सेस एंड फेलियर में इन चीज़ों का क्या मायने और कितना परसेंटेज हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। That is one, and secondly, I think you come from a commerce background. Yes. So what was that made you move to this topic and gain such a great knowledge? चलो, दोनों भी प्रश्न के उत्तर देता हूँ मैं ऑकल्ट में है ना एक्सीडेंटली आया।
11 में कुछ मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ था, किसी नज़दीक के आदमी ने अच्छे से फंसा दिया था। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि वाई मी, मेरे साथ ऐसे क्या, मेरे तो कर्म बहुत अच्छे हैं। तो फिर एक एक करके शास्त्र सीखने स्टार्ट किए, 14 विद्याएं सीखी पूरी मन लगा के। 2019 तक फ्री में लोगों का देखता था सब कुछ, हाथ या फिर कुंडली या अंक शास्त्र, सिग्नेचर, सब कुछ। फिर एक गुरु मिले, वो बोले यार तू फ्री में देख रहे थे, लोगों के गलत कर्म तेरे साथ आ रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। फिर वहाँ से फिर पैसा लेके थोड़ा बहुत चालू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज की डेट में ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब ऑन एंड एवरेज 10 कंसल्टेंसी नहीं होती है भगवान की दया से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों के चेहरे पे हंसी देखता हूँ। और इतने जटिल प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, और इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरा कंट्रीब्यूशन 1% से ज़्यादा नहीं है। परमात्मा, आप आज यहाँ पे क्यों आए पता है आपको? आप सब लोग, ये मैंने नहीं बुलाया, कि डेस्टिनी की ये इच्छा थी कि आप लोग कुछ सुने और आपकी जीवन बदले, और वो परमात्मा ने आपको वैसी बुद्धि दी, इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए हो। तो मैं इसलिए बहुत बार बोलता हूँ कि नसीब बगायला नसीब लागतं, और उसके कारण आज हम जुड़े हैं सब लोग। यूट्यूब पे लाखों वीडियो है, आपने मेरा ही वीडियो क्यों देखा, आपने मेरे से ही कंसल्टेंसी क्यों ली? तो मेरा एक बहुत बड़ा बिलीव दूसरा ये है कि हम में से किसी ने भी परमात्मा को देखा नहीं, पर जब उसको मैसेज देना होता है किसी न किसी को भेज देता है। शायद उस समय पे मैं वो व्यक्ति रहूँगा जो आपके जीवन बदलने के लिए आपके सामने आया हूँ। अब आपके पहले प्रश्न पे आता हूँ। मेरे लगभग जितने भी वेल टू डू दोस्त हैं, बहुत अच्छे, पहले मैं ये न्यूमरोलॉजी वगैरह कुछ नहीं मानता, तो जब प्रॉब्लम में आते लाइफ में फिर बोलते यार कुछ है तो उपाय बता नहीं इसका, बराबर है? तो वो जो अभी सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है वो प्रारब्ध की कमाई है। मैं एक बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आपको समझ जाएगा क्या है। मैंने वीडियो में भी बहुत बार बताई थी, सिग्नेचर देख के जाना अच्छी वाली यार। सुनिए, 2 दोस्त थे। एक दोस्त जो था फुल अय्याश, एकदम ऐसे कि हर दिन बहुत मजा मस्ती करो, दारू पियो, पार्टी करो, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा था। और दूसरा एक दोस्त था कि उसका जीवन ऐसे चल रहा था कि रोज जाने का, वृद्धाश्रम सेवा करने का, छोटे अपंग मीन्स अपाहिज बच्चों की सेवा करने का, ऐसे जीवन दोनों का चल रहा था। एक दिन दोनों शाम में निकले, एक बोला चल यार पार्टी करने जाते हैं, दूसरा बोला कि नहीं यार मुझे तो अभी वो वृद्धाश्रम जाके सेवा करना है। जो वृद्धाश्रम जाके सेवा करने को गया, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसका पाँव टूट गया। और जो दोस्त पार्टी करने गया, उसको रास्ते में 5,000 रुपये मिले और जम के पार्टी की, फुल मजा किया। 2-4 दिन बाद दोनों मिले, जो लंगड़ाते आया हुआ बोले देख तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया, पाँव तोड़ दिया, और देख मेरे पास 5,000 रुपये। वो बेचारा बहुत नाराज हो गया, जो जिसका पाँव टूटा। मैंने सबका अच्छा किया जैसे हमारे साथ होता है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो बहुत परेशान हो गया। तो ऐसे ही एक पहुँचे, बाबा के पास गए, उनको बोला उन्होंने कि बाबा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो वो काफ़ी पहुँचे हुए थे, उन्होंने उनका प्रारब्ध देखा। तो जो दोस्त जिसको अभी 5,000 रुपये मिले थे, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे, उसका आज राजयोग था, वो अरबपति बनने वाला था। पर इस जन्म के कर्म इतने खराब थे, भगवान ने उसको 5,000 पे ला के लेवल कर दिया। और जो दोस्त जिसका पाँव टूटा, उसके आज मृत्यु लिखी थी, पर उसके इस जन्म के कर्म इतने अच्छे थे, भगवान ने वो मृत्यु को सिर्फ एक टांग पे ला के छोड़ दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे कर्म है। हम वेल टू डू है तो उस पर नाज नहीं करना है, हमको उसको और बेहतर बनाना है। ये सारे शास्त्रों के आप भरोसे बैठकर अगर काम कुछ नहीं करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कर्म तो करना पड़ेगा, और साथ साथ इनका ये लो तो आपके रास्ते जो है बिना स्पीड ब्रेकर के आएंगे। और जो लोग इसको नहीं मानते हुए अच्छा कर रहे हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, हमको जो लोग चेहरे से सामने से बहुत अच्छे दिखते हैं, उनके हर एक के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई पैसों से अच्छा है तो घर में बीवी से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है तो बच्चे बहुत अच्छे हैं उसके। तो कहीं ना कहीं भगवान सर्कल इनकम्प्लीट रखता है, तभी हम भगवान को याद करेंगे। तो वो चीज़ें जो हमको दुनिया में दिख रही है, अभी सबसे पहला तो वो बहुत अच्छा उदाहरण है। कहीं पे मैंने, कोई बोलता है मैं नास्तिक हूँ, तो सबसे ज़्यादा भगवान को मानता है, क्योंकि वो नास्तिक शब्द उसको पता है। सो दिस इज द लॉजिक ओवरऑल। तो कोई नहीं मान के भी ये कर रहा है, तो इसका मतलब उसके कुछ कर्म जमा रहेंगे, पर वो कभी ना कभी मानना ही पड़ेगा। और हमारे कुछ कर्म ये थे, तो हम इन मार्गों से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला मेरा दूसरा भगवत गीता वगैरह चालू हो गई। चलो और नेक्स्ट। आई होप यू सेटिस्फाइड। यस नवनीत जी, रमेश तोष्णीवाल। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार।
पिछले पहला मैं क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, पहले एक फीडबैक भी देता हूँ कि पिछले 6 साल से मैं नवनीत जी की कंसल्टेंसी ले रहा हूँ और 6 साल पहले मैंने नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा था और तब मैं लोगो डिज़ाइन के लिए नवनीत जी ने मुझे ये किया था, हेल्प किया था और उस टाइम पे पूरा सरेंडर होके, उसके ऊपर विश्वास उस टाइम पे तो था, उतना था नहीं था, बट सरेंडर होके जो बोल रहे हैं वो करना है, उस हिसाब से डिज़ाइन किया। डिज़ाइनर के पास बैठे 2 घंटा उन्होंने पूरा सब कुछ करके, हाँ अब ये डिज़ाइन, अब ये लोगो तुम यूज़ करना चालू करो, और उस 6 साल का रिजल्ट आपके सामने ही है कि रियल इस्टेट कंसल्टेंसी में एक अच्छा व्यवसाय मैं कर पाया एक्चुअल में। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी के लिए। और रमेश जी इतने ज़्यादा मेहनती है, मैं बोलता हूँ मेरा लोगो सिर्फ, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, दैट इज एक्स फॅक्टर। रमेश जी आज ब्रोकर लाईन में रह के साल का बोलतो, रमेश जी आकडे सांगतो, इन्कम टॅक्स वाले कोणी असतील यूट्यूबवर तर बघतील, तो आप खाली इतना समझ जाओ कि 7-8 डिजिट तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। और दूसरा चीज़, आज जो नई चीज़ें मालूम पड़ी कि आप मोबाइल के नंबर्स के बारे में बोल रहे थे, तब लग रहा था कि शायद नंबर चेंज करना पड़ेगा क्या, तो आखिरी में जब 6 नंबर बताया आपने कि 6 नंबर प्रॉपर्टी डीलर के लिए, मेरा नंबर का भी लास्ट डिजिट 6 था, तो वो एक कोइंसिडेंस मुझे वो कोरिलेट हुआ। कस्टमर नेगोशिएशन बहुत करता है ना प्रॉपर्टी में। करेक्ट है। और जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। आजकल आपके वीडियोस इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि लोग अभी ऑफिस या फ्लैट लेते वक्त पहले ही बोल देते कि 4 नंबर 8 नंबर नहीं चाहिए, तो अभी इसके लिए क्या कुछ इलाज है क्या, वो पूछना था। क्योंकि 4 और 8 के बिकेंगे नहीं तो बिल्डर बेचारा परेशान हो जाएगा। जैसे वो यूएस में 13 नंबर का फ्लैट और 13वां फ्लोर गायब होता है, तो वैसे हो जाएगा। तो सुनिए, आपका अगर फ्लैट नंबर 4 या 8 है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको खाली 1-2 चीज़ों में आप बदल सकते हो। एक तो क्या करो, 4 के सामने ए लिख दो, 4A या A4, तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। नहीं तो उस घर का फ्लैट नंबर रखो ही मत, उसको नाम दे दो कुछ अच्छा, श्री कृष्ण या अपने माँ के नाम पे वगैरह दे दो, तो अपने आप उसकी एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। आई होप रमेश जी सोल्यूशन मिल गया। अभी क्लाइंट को बोलने का 4-8 भी ले बोलना है मेरे पास, उसके अलग से चार्ज करना है। बोला। नमस्कार सर, माझं नाव गिरीश पोपसेटार, मी तुमचा स्टुडंट आहे BComचा। 2006 ते 8 मध्ये मी तुमच्याकडे होतो। ॲक्च्युली खूप स्ट्रगल करत होतो लास्ट 7-8 वर्षांपासनं, आणि मला फक्त मागच्या 2 महिन्यांपूर्वी मला हे कळालं की मी ज्यांच्याकडे शिकलो, जे माझे गुरु आहेत ते खूप चांगले न्यूमरोलॉजीमध्ये खूप चांगलं करत आहेत, आणि त्यानंतर मी मागच्या 2 महिन्यामध्ये म्हणजे खूप सारे मोर दॅन 100 व्हिडिओज मी तुमचे पाहिलेत, कारण आणि मी खूप जास्त इम्प्रेस झालो आणि त्या गोष्टींपासून, आणि सो ते आहे। सो मला एक विचारायचं होतं की जसं NT नंबर म्हणतो, जसं की कपल्समध्ये की हजबंड वाईफमध्ये, तर सेम थिंग जसं वडील आणि अपत्य किंवा आई मुलगा, त्यामध्ये काय इम्पॅक्ट असतो हे मला विचारायचं होतं। NT नंबर प्रत्येक ठिकाणी काम करतो, बरेचशा ठिकाणी। अच्छा, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा सकता है, मेरी इच्छा हुई तो हिंदी में बोलूँ चलेगा? तो जनरली क्या होता है कि NT नंबर उस रिलेशन में खटास तो लाता है, जैसे पिताजी और बच्चे में भी नहीं जम सकता है, माता और बच्चे में भी नहीं जमता है बहुत बार, एंड एट द सेम टाइम क्या कि हस्बैंड वाइफ। तो अगर NT नंबर का जब भी कनेक्शन आता है तो आपको आपका नेम करेक्शन कर लेना चाहिए। वो अगर आपने बैलेंसिंग नंबर पे ला लिया, समझो हस्बैंड का डेट 4 है, वाइफ का 8 है, और आपने अगर आपके दोनों का नेम बैलेंस 5 पे कर लिया, तो उस केस में उनके अंदर के प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम समय के करीब आ चुके हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे। लास्ट एक प्रश्न इधर से भी, चलो इधर ये बैठे, हाँ, इस तरफ से हमने एक भी प्रश्न नहीं लिया है। फिर बढ़िया वाला साइन बता दूंगा। आप सबसे एक ही गुजारिश है, मैंने जितना आपको बताया मेरे नॉलेज का 1% शेयर किया है, बचा हुआ 50% यूट्यूब पे डाला हुआ है। आपको जो वो पास दिया है उस पर मेरा यूट्यूब का भी चैनल का स्कैन कोड है, उस पर जाओ आराम से, कल संडे है, सारे वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसे नहीं बोलूँगा, आप खुद कर दोगे। और इंस्टाग्राम का भी ये दिया है जिस पे हम रोज़ मोबाइल के वगैरह अलग अलग रील्स देते हैं। मैम की शायरिया देखो, इन्होंने शायरिया से हमने नंबर सिखाया लोगों को, वो भी वीडियोस देखिए। तो और सबसे अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मैं आइडियल सिग्नेचर पे आता हूँ, बोलिए। हाँ सर, सारे न्यूमरोलॉजी 1 से 9 के बारे में तो बात करती है, किसके डेट ऑफ बर्थ में
अगर जीरो ज़्यादा आता है 10, 2000 वगैरह ऐसा, हाँ, तो कैसा होता है? जीरो के बारे में बताइए। जीरो के बारे में आपने फॉर्चुनेटली क्वेश्चन उस समय पे पूछा है। 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था उसी पे। जीरो का मतलब क्या होता है, यानी 10, 20 और 30। न्यूमरोलॉजी में जीरो यानी राहु और केतु है, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10 है तो 1 के साथ राहु आ गया, बोलते उसका जो दिमाग है बहुत शार्प चलता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ समझो 20 है तो चंद्रमा के साथ केतु आता है, तो ऐसा उसका लॉजिक है। आप जरूर वो वीडियो देखिए, आपको मैंने 1 से 31 तक सारा वीडियो बनाया, नॉट ओनली 1 to 9, 1 to 31 सारे हैं, और आपको मजा। 10 नंबर के बारे में लेकिन आपने पूछा तो मैं बोल दूंगा, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है उनका इस पृथ्वी का ये लास्ट जन्म होता है, यानी मोक्ष प्राप्ति का नंबर बोलते हैं। उनके पिछले जन्म और इस जन्म के कर्म बैलेंस हो जाते हैं। अब इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो उधर साइड जाओगे, नहीं करोगे तो इधर जाओगे, आपको सोचना है। ठीक है।